वैसे तो अंधेरा था, तो एक ना ट्रेन निकली तो मुझे ना थोड़ी सी उसकी रोशनी में पता लगा कि एक बंदा वहाँ पर पड़ा हुआ है जो 2 पीसीज में कटा हुआ है और वो ना मेरी तरफ ऐसे हाथ कर रहा है और जैसे मदद के लिए पुकार रहा है। उस दिन दशहरा था, भीड़ काफ़ी थी, तो पीछे से ट्रेन आ गई तो ट्रेन ने काट दिया सबको। कहते जिसने भी वो सीन देखा ना, उसके कई रातें उसको नींद नहीं आई। कोई किसी की लात कटी है, किसी के दोनों बाजू कटे हैं, किसी का सर साइड पे पड़ रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। रिसेंटली अभी एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी पंजाब में, कुछ 5-6 साल हुए हैं, आई थिंक 2018 के आसपास की बात है। तो दशहरे का आपको पता है जब रावण को जलाया जाता है, ये पंजाब में कहाँ? अमृतसर की, ये तो सबको पता होगी जिन्होंने भी फॉलो करते हैं न्यूज़ को। तो क्या हुआ था कि आमतौर पे ना अब तो काफ़ी कम कर दिए या फिर ख़त्म ही कर दिया होगा, तो ट्रैक्स के पास थोड़ा बहुत जो स्पेस होता है तो वहाँ पर रावण को मतलब जलाया जाता है और जो भी भीड़ भूड़ आपको पता कितनी होती है तब। तो ये जो मतलब कहानी है मुझे जो भेजी है, ये उस ट्रैक के ना पास ही घर है। आमतौर पे क्या होता है कि आपको पता है कि घरों के बैक यार्ड में ट्रैक होते हैं जो पास आपने देखी होगी, तो ये उस तरीके की लोकेशन थी वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो ये घटना कैसी हुई कि उस दिन दशहरा था, भीड़ काफ़ी थी, तो पीछे से ट्रेन आ गई तो ट्रेन ने काट दिया सबको। बहुत ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी हुई थी वहाँ पे। यस मुझे याद आ गया, अंधेरे में उनको पटरी नहीं दिखी कि वो पटरी पर है। नहीं, अंधेरा हो गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। जब ट्रेन आई ना तो किसी को मौका नहीं मिला भागने का, किसी को इधर उधर होने का मौका नहीं मिला और ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि उसको ऑन द स्पॉट रोका नहीं जा सकता था। तो मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब सीन था, वो देखा नहीं जाता था। कितने लोग एक्सपायर हो गए होंगे? मेरे हिसाब से 100 या 150 प्लस, मुझे याद नहीं, पर 100 से ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेजेडी। वो बेचारे वहाँ पर जिन्होंने एक्टिंग कर रहे थे ना राम जी की, रावण की, वो भी बेचारे उनका भी मतलब बहुत बुरी कैजुअलिटी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये अब देखो ना, अभी ये अचानक जो मौत होती है कि घर से तो किसी और काम के लिए आए थे, हाँ अनएक्सपेक्टेड, घर से किसी और काम के लिए आए थे, अचानक से अब वो वापस अपने घर नहीं गए तो वो वहीं पे रह गए। उनमें से कई ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इच्छाएं रह जाती है। हाँ, अब ये जो भाई हैं ये कहते हैं कि घर कहते हैं मेरा जो था ट्रैक के पास था, यहाँ से ट्रैक नज़र आते हैं। तो अब कहते हैं कि आमतौर पे क्या होता है कि ठीक है, मतलब अभी वो कहते हैं कि AC वगैरह घर में नहीं है, तो गर्मियों के दिनों में आमतौर पे छत पे सोते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, बस हम 3 जने हैं जो घर में रहते हैं। तो एक कहते हैं इन्होंने किसी की ना डेथ हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स गए थे, तो रात को उन्होंने नहीं आना था, तो मैं एज़ यूजुअल जब था तो वहाँ पे अपने छत पर सो गया। तो छत से वो ट्रैक नज़र आता, और जब ये कहते हैं हादसा हुआ था तब मैं यहाँ पे नहीं था। तो कहते हैं कि कहते अब तक शुक्र मनाता था कि मैं वो सीन को मैंने नहीं देखा, क्योंकि कहते जिसने भी वो सीन देखा ना, उसके कई रातें उसको नींद नहीं आई। और इवन कि हमने भी जब वो विजुअल्स देखे थे ना, इतने ज़्यादा वो मतलब सैड विजुअल्स है ना, कि एक होता है ना, देखो क्या होता है कि जो पास होता है ना उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अब लेट्स से हमें एग्जांपल के तौर पे कुछ दूरी पे सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई ऐसी घटना होगी ना, हमें रिएक्ट करेंगे पर उतना रिएक्शन, पर जो बिल्कुल पास हो रही है ना, वो तो हमारे शहर के पास है, बटाला के 30-40 किलोमीटर अमृतसर दूर है। और वो ट्रैक पर जब हम कई बार कहीं से अमृतसर आते हैं तो वो ट्रैक का जो एरिया है हम भी विजिट करते रहते हैं, तो फिर वो एरिया भी देखा हो ऊपर से और उसके बाद भी देखो, तो फिर वो दिमाग में ना एक रह जाता है। कहते मैं ना इस चीज़ को था कि मैं यार एटलीस्ट मैंने वो सैड मोमेंट तब नहीं देखा। तो अब ट्रैजिक मोमेंट बेसिकली, तो कहते हैं कि मैं सो रहा था, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे ना आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे ना कोई कुरला रहा है, बड़े दर्द में कुरला रहा है। अब कहते हैं मैंने ना फटाफट एकदम से मेरी जाग खुली, पहले मैंने इधर उधर देखा कि क्या है। कहते फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया तो ट्रैक पर ना मतलब अंधेरा, वैसे तो अंधेरा था, तो एक ना ट्रेन निकली तो मुझे ना थोड़ी सी उसकी रोशनी में पता लगा कि एक बंदा वहाँ पर पड़ा हुआ है जो 2 पीसीज में कटा हुआ है और वो ना मेरी तरफ ऐसे हाथ कर रहा है और जैसे मदद के लिए पुकार रहा है। अब कहते हैं मैंने आऊँ देखा ना ताऊँ देखा, मैं फटाफट उतरा। अब एक ही पर्सन था, ऐसा तो नहीं किसी को इकट्ठा करना है। मैं घर से उतरा, वहाँ तक पहुँचा स्टेशन में। अब कहते हैं जब मैं उस आदमी के पास आया ना, तो वो खून से लथपथ आदमी था। अब मैंने उसका कहते हाथ जैसे पकड़ा तो उसने मेरा हाथ ना थोड़ा सा कस के पकड़ लिया और वो कुरला रहा था। मुझे ये लगा कि मतलब वो बेचारा मदद के लिए कोई आ गया, तो एक होता ना कि हाँ ठीक है।
अब कहते कुछ ही देर बाद मुझे आसपास आवाज़ें सुनानी देगी, चीखों पुकार की। पहले थोड़ी डिम थी, फिर थोड़ी और इंटेंसिटी उसकी बढ़नी शुरू होगी। अब जब कहते हैं मैंने इंटेंसिटी जब बढ़नी शुरू होगी, मैंने इधर उधर देखा, कहता मुझे अंधेरे में थोड़े थोड़े वो लोग नज़र आने शुरू हो गए। क्या बात है। जो हो सकता है वो तभी उसे कोई किसी की लात कटी है, किसी के दोनों बाजू कटे हैं, किसी का सर साइड पे पड़ रहा है, और वो बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कुरला रहे हैं, मतलब कि मदद मांग रहे हैं। अब ये कहते देख के मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, ऊपर से किसी ने हाथ मेरा पकड़ा हुआ, और एकदम से कहते हैं किसी जब दूसरी पटरी पर ट्रेन जा रही है, मेरी उसकी फ्लैश पड़ी और मैंने वो नज़ारा देखा। और नज़ारा देख के तो कहते हैं बस मेरा ना जिसे कहते हैं वॉमिट वगैरह आने का हो गया, और मैं मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कहते हैं कि जब मेरी होश आई तो मैं हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल में मुझे मेरे माँ बाप कहते परेशान कि ट्रैक पर ये सुसाइड करने चला गया शायद। वो कहते हैं मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारी कहानी बताई। वो कहते हैं भाई तू ट्रैक पर बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था सीधा, और 5 मिनट का फ़र्क था, किसी ने कोई कर्मचारी होगा या कोई स्वीपर वगैरह जो रात को घूमते रहते हैं, उसने देख लिया और उसने तो खींच लिया। अगर ना होता तो 5 मिनट बाद ट्रेन चली गई थी। वो कहते हैं मैंने सारी कहानी बताई। कहते उस दिन के बाद से भी हमने तो ऊपर छत पे सोना बंद कर दिया। और कहते हैं भी वो जो बनेरा होता है ना, उसको भी 4 दीवारी जो होती है उसको कहते हैं उन्हें मतलब कम से कम 7-8 फुट ऊपर ऊंची करा दी कि नज़र भी ना आए। तो ऐसी जो घटनाएं जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल उस समय मतलब वो एक छलावा था, एक किस्म का हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं। hallucination है ना। हाँ। और ये बहुत भयंकर है भाई। बड़ा जैसे छलावा हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छलेडा। छलेडा नहीं, पंजाबी में इसको सलेडा कहते हैं। सलेडा। और हम हिमाचल में कहते हैं छलेडा। हाँ, छा सा का छा हो जाता है। हम लोग हिमाचल और पंजाबी नेचुरली पंजाबी टच में है, तो कुछ एक वर्ड्स पर नहीं, सलेडा बचपन में ना बड़ा डरते थे हम सलेडा से। कभी ना सुनते थे, मतलब मैं ना नया मेरा ना जो बर्थ है ना, तो वो मेरा बर्थ हरियाणा का। हाँ, पंजाबी है। जब थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ था तो शिफ्ट हो गया हरियाणा। फिर मैं 8 साल का था जब हम पंजाब दोबारा शिफ्ट हुए। तो ना इस एज में ना जब कई बार हमारे कज़न सलेडा बात करते थे, मैं कहता था क्या होता, फिर वो सलेडा की व्याख्या करते थे ऐसा होता है, फिर तो काफ़ी डर जाते थे। बेसिकली बस मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है सलेडे के या सलेडा या जो भी होता है, इसमें यही है कि कोई एंटिटी अगर आपको दिख नहीं रही है, वो अपने होने का एहसास दिलाएगी, पत्ते हिलाकर, पत्थर मारकर। मतलब हमारे यहाँ पर इस तरीके का होता है, कोई ना कोई एंटिटी आपको एहसास दिला रही कि देखो मैं भी हूँ। हमारे इस तरीके का हमारे यहाँ होता है। नाले से कभी जाना, फिर आपके में थोड़ा सा प्लीज आप भी कर दीजिए। इसमें आमतौर पे क्या होता है, जो मैं सोचता हूँ कि ये सारी ना हमारे दिमाग की खेल होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका काम है हमें भ्रमित करना। और अगर हम भ्रमित नहीं होंगे ना, या हम डर जाएंगे, डरते तो सारे ही हैं, पर डरने का ना एक मोमेंट होता है। बिल्कुल। लेट्स से कि 2 मिनट एकदम चीज को देख के डरे, फिर उसके बाद हम तगड़े हो गए कि हाँ बता अब। फिर ऐसी चीजें अपने आप सारी हो जाती हैं। पर जब पर्सन को डर जाता है ना, फिर वो दिमाग से खेलते हैं। फिर वो करते हैं कि हाँ, फिर वो करते हैं कि जो मैं कहूँगा तू वही करेगा। मतलब बेसिकली यही है कि हमारा डरना ही, हमको डराना और डर करके हमारे दिमाग में घर करना, ये उनका मोटो है ना। अगर माइंड से स्ट्रांग रहेंगे तो नेचुरली। तो एक्चुअली क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी है ना, जैसे हम इनसे मतलब डरते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं डरते, हमें भी डर होता है। देखो, भगवान को मानते हैं, हमारी मतलब कहते हैं कि 100% हमारी एक बिलीव है कि परमात्मा होता है। और जब हम कमज़ोर होते हैं, हमें उसी से ताकत मिलती है, उसी एक चीज़ से ताकत मिलती है कि परमात्मा कर लेगा। अगर हम गलत नहीं है तो परमात्मा संभाल लेगा। तो ऐसी चीज़ें भी जब होती हैं वो दिमाग पर हावी होती है, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ों को। सिर्फ ये होता है कि 1 मिनट सोच के ना, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं फिर भी कहूँगा, चाहे आप भी हॉरर पॉडकास्ट करते हो और आप तो साधना में भी हैं, चलो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि ठीक है ये वो चीज़ें होती हैं। पर ये नहीं कि इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि ठीक है आप अपनी जगह हो, बस तब तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अगर कई लोग होते हैं ना, जैसे ये काला जादू में चले जाते हैं, इनको काबू करने की कोशिश करते हैं, फिर ये तो वही है कि आप शेर के पिंजरे में या मधुमक्खी के वहाँ पर हाथ डाल रहे हो, क्योंकि जिनकी एग्जिस्टेंस अपनी है ना, उनको अपनी दुनिया में रहने दो। आप क्यों संपर्क करना चाहते हो? हाँ, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, आपको कुछ और दिक्कत है, तब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन इतनी छेड़छाड़ करना एंटिटीज से, ये वही है कि हमारे घर में कोई पत्थर मार रहा है। हाँ, अब देखो ना, पहाड़ों में एंटिटीज हैं दुनिया भर की भाई। तो इसका सोल्यूशन भी तो पहाड़ों में ही है ना। माँ बगलामुखी माता से ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको भी कोई दिक्कत है वो मत्था टेकने आ जाए, उसको बाद देखिए कितना फर्क पड़ता है उस चीज़ का। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पर्सनली बहुत फर्क पड़ा है इन चीज़ों का। जब भी होता है मत्था टेक के आ जाओ, फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।